शाम के 6 बजे के आसपास का वक्त होता है। राजेश फौजी अपनी फौज की ट्रेनिंग पूरी करके 20 दिनों की छुट्टी लेकर अपने घर पर आता है। राजेश फौजी जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करता है तो उसकी भाभी संगीता बाथरूम से नहाकर बाहर निकली थी। उसका बदन बिल्कुल पानी से भीगा हुआ था और उसने अपने बदन पर केवल एक तौलिया लपेट रखा था। राजेश की नज़र जैसे ही अपनी भाभी संगीता पर पड़ती है तो उसको देखने के बाद जो राजेश फौजी होता है वो हक्का बक्का रह जाता है। और जब संगीता राजेश फौजी को देखती है तो उसको देखने के बाद वह हैरान रह जाती है। वह सोचने लगती है कि इस घर के अंदर तो एक कोहिनूर हीरा है और केवल एक ही मर्द है, और वो है मेरा देवर राजेश फौजी। और देखते ही देखते उसकी भाभी, जिसका नाम संगीता होता है, वो चुपके से अपना तौलिया नीचे गिरा देती है। इसके बाद राजेश फौजी को कुछ ऐसा दिखाई दे जाता है कि जिसको देखने के बाद राजेश फौजी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। दोस्तों, आखिरकार संगीता फिर से वो तौलिया लपेट लेती है और फिर अपने देवर फौजी को कहने लगती है कि फौजी साहब, ट्रेनिंग की जो तैयारी थी वो तो पूरी हो चुकी है, अब तो बस तुम फौजी बन चुके हो। और इसके बाद संगीता अपने देवर राजेश फौजी को खाना खिलाती है। देखते ही देखते रात हो जाती है। रात के समय संगीता के पति ब्रिजेश का फोन कॉल आता है। वो कहता है कि तुम्हारा देवर आज आने वाला है या फिर वो आ चुका होगा। आज उसकी खातिरदारी तुम्हें अच्छे तरीके से करनी है और मैं 3 दिनों के बाद दिल्ली से वापस लौटूंगा। और इस तरह से जो ब्रिजेश की पत्नी संगीता होती है वो बेहद खुश हो जाती है। दोस्तों, रात के 10 बजे के आसपास संगीता अपने कमरे से बाहर निकलकर राजेश फौजी यानी अपने देवर के कमरे में चली जाती है। और इसके बाद दोस्तों, इस बंद कमरे के अंदर राजेश फौजी और संगीता के बीच में क्या होने वाला है, बहुत ही हैरत अंगेज और दिलचस्प कहानी है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस केवल आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों, आप जहां कहीं से भी हमारे वीडियोस को देखते हैं, आप अपना प्यारा सा नाम और सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि दोस्तों आने वाले वीडियोस में मैं आपका नाम ले सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से। और इसी जिले के अंदर एक छोटा सा कस्बा पड़ता है जिसका नाम तुर्रमपुर होता है। और इसी में रहने वाला ईसम सिंह के दो अपने बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम ब्रिजेश होता है, छोटे बेटे का नाम राजेश होता है। ब्रिजेश की उम्र लगभग 28 साल की हो चुकी है, जो कि एमएलए के पद पर कई साल काम कर चुका होता है। ब्रिजेश का गांव में काफी रुतबा होता है, उसकी मान मर्यादा होती है, इज्जत होती है। बस ब्रिजेश का रंग बेहद काले रंग का होता है, यानी उसका रंग काला होता है, जिसके चलते उसकी शादी नहीं हो पाती है। दूसरी तरफ उसका भाई राजेश, जो कि 6 फुट का हट्टा कट्टा पहलवान जैसा नौजवान लड़का होता है। राजेश ने 12वीं की परीक्षा 2 साल पहले पास कर ली थी। अब राजेश चाहता था कि वह फौज में भर्ती हो जाए और इसके लिए उसका बड़ा भाई ब्रिजेश लगातार मेहनत करता रहता है। आखिरकार ब्रिजेश कुछ रिश्वत देकर, कुछ ज्यादा पैसे देकर अपने भाई राजेश को फौज में भर्ती करवा देता है और राजेश फौजी बनने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए वो बाहर चला जाता है। और इस तरह से घर पर बड़ा बेटा ब्रिजेश रह जाता है। दोस्तों, एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि गांव के अंदर एक स्कूल होता है और उस स्कूल के अंदर ब्रिजेश एमएलए को बुलाया जाता है ताकि ब्रिजेश एमएलए कुछ अनाथ बच्चों को वहां पर पुरस्कार दे सके, उनका हौसला बढ़ा सके। और ब्रिजेश एमएलए जैसे स्कूल के अंदर प्रवेश करता है तो वहां पर अनाथ बच्चों को पुरस्कार बांट रहा होता है। जैसे वो पुरस्कार बांट रहा होता है तो ब्रिजेश की नज़र स्कूल की एक टीचर महिला पर पड़ती है। वो टीचर महिला देखने में काफी खूबसूरत और आकर्षक होती है। उस महिला टीचर का नाम संगीता होता है। ब्रिजेश पुरस्कार बांटते हुए लगातार उस महिला की सुंदरता को, उसकी जवानी को, उसके शरीर की बनावट को ऊपर से नीचे की तरफ निहारता रहता है। आखिरकार जब एमएलए साहब का काम पूरा हो जाता है तो इसके बाद ब्रिजेश एमएलए साहब उस टीचर महिला के पास चला जाता है, उससे बातचीत करने लगता है।
और बातचीत करते हुए उस महिला टीचर की सुंदरता को वो देखता रहता है। आखिरकार ब्रिजेश उस टीचर से उसका नाम पूछता है और फिर वो टीचर महिला, जिसका नाम संगीता होता है, ब्रिजेश को कहने लगती है कि मैं एक विधवा महिला टीचर हूँ। और इस तरह से ब्रिजेश जब उस विधवा महिला टीचर से बातचीत कर रहा होता है तो उसको पसंद आ जाती है, और जैसे उसको पसंद आती है तो ब्रिजेश उसके सामने एक प्रस्ताव रख देता है। वह कहने लगता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और जो विधवा टीचर होती है संगीता, वो तुरंत मान जाती है, क्योंकि उसको पता था कि ये एमएलए है, इसके पास पैसा है, रुतबा है, जमीन जायदाद है, प्रॉपर्टी है। और इस तरह से दोनों का जो यहाँ से प्रेम प्रसंग है वो शुरू हो जाता है। आखिरकार 20 से 25 दिनों का वक्त बीत जाता है और फिर ब्रिजेश अपने पिता ईसम सिंह से बातचीत करता है, और बातचीत करने के बाद इस महिला टीचर संगीता और ब्रिजेश की शादी कर दी जाती है। दोस्तों 7-8 दिन का वक्त गुजर जाता है। ब्रिजेश की जो पत्नी संगीता टीचर होती है वो अपने पति ब्रिजेश से खुश नहीं रह पाती है, क्योंकि रात के समय उसका पति ब्रिजेश कुमार संगीता को खुश नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से वो परेशान रहने लगती है, अकेलापन महसूस करने लगती है। आखिरकार ये महिला अब सोचने पर मजबूर हो जाती है कि मेरी जवानी, मेरी सुंदरता तो पूरी उम्र के लिए बर्बाद हो चुकी है और मुझे अब कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर भी संगीता अपने आप से समझौता करती है, इस घर के अंदर रहना शुरू कर देती है और जैसे तैसे करके 8-10 महीने का वक्त काट लेती है। 8-10 महीने का वक्त पूरा हो जाता है तो उसके बाद राजेश फौजी अपनी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करके, यानी ट्रेनिंग पूरा करके अपने घर पर आने के लिए तैयार हो जाता है। शाम के 4 बजे का वक्त होता है। राजेश फौजी ट्रेनिंग पूरी करके जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करता है तो उसकी भाभी संगीता अपने बाथरूम से नहा कर निकली थी और उसके बदन पर केवल एक तौलिया ही होता है। अब राजेश की नजर जैसे ही अपनी भाभी संगीता पर पड़ती है, उसके भीगे हुए बदन पर पड़ती है, तो उसको देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। संगीता की सुंदरता, संगीता के शरीर की बनावट, उसकी जवानी राजेश फौजी को बेहद पसंद आ चुकी थी। और जब संगीता की नजर अपने देवर राजेश पर पड़ती है तो उसको देखकर वो भी हक्का बक्का रह जाती है। देखने लगती है कि उसका देवर तो 6 फुट का हट्टा कट्टा नौजवान पहलवान जैसा लड़का है। अब जो संगीता होती है वो सोचने लगती है कि अब तो उसके घर में कोहिनूर हीरा है और इस कोहिनूर हीरे को वह हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाती है। इन बातों को सोचते हुए संगीता तुरंत अपने बदन से उस तौलिए को जानबूझकर नीचे गिरा देती है और इसके बाद राजेश फौजी कुछ ऐसा देख लेता है कि जिसके कारण उसकी आंखें और भी ज्यादा फटी की फटी रह जाती है। राजेश फौजी बेकाबू हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और इसके बाद जो संगीता होती है वो अपने बदन पर तौलिया लपेट लेती है और फिर अपने देवर राजेश को कहने लगती है कि तुमने ट्रेनिंग तो पूरी कर ली है, अब तो बस मैदान में तुम्हें डटना है। और इस तरह से फिर संगीता अपने देवर राजेश के लिए खाना तैयार करती है। उसी समय संगीता के पति ब्रिजेश का फोन कॉल आता है। ब्रिजेश कहने लगता है कि आज मेरा भाई चाहे तो घर पर आ चुका होगा या फिर आने वाला है, तो मेरे भाई राजेश की खूब जमकर सेवा करना और मैं और मेरा पिता ईसम सिंह हम 4 दिन बाद घर से लौटेंगे, हमें दिल्ली बहुत बड़ा जरूरी काम है। और इसके बाद संगीता बेहद खुश हो जाती है। वह अपने देवर की अच्छे तरीके से सेवा पानी में जुट जाती है, उसके लिए खाना तैयार करती है। दोनों भाभी देवर खाना खाते हैं, ढेर सारी बातचीत करते हैं और बातचीत के दौरान संगीता उसके साथ हंसी मजाक करती रहती है। दोस्तों इस तरह से रात के 10 बजे का समय हो जाता है। जो राजेश फौजी होता है अपने कमरे में जाकर लेट जाता है और संगीता दूसरे कमरे में लेट जाती है, लेकिन संगीता को आज नींद नहीं आती है। संगीता के पास आज मौका होता है और इस तरह से संगीता अपने कमरे से बाहर निकलती है और अपने देवर राजेश फौजी के कमरे में चली जाती है। राजेश फौजी को कहने लगती है कि तुम्हारा जो भाई है वो तो किसी काम का नहीं है, अगर मैंने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा तो तुम्हें ज्यादा आपत्ति होगी। और इस तरह से संगीता अपने देवर राजेश को
ये बात कहते हुए अपने बदन से पूरे कपड़े हटा देती है और इसके बाद राजेश फौजी और संगीता के बीच गलत रिश्ते बन जाते हैं। ये गलत रिश्ते तब तक बनाए जाते हैं जब तक दोनों की संतुष्टि नहीं हो जाती है। आखिरकार 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद जब दोनों की तृप्ति हो जाती है, दोनों की संतुष्टि हो जाती है, तो संगीता अपने कमरे से बाहर निकल जाती है और फिर घोड़े बेचकर सोना शुरू कर देती है। आखिरकार दोस्तों 3 रातें इन दोनों के पास होती हैं। 3 रातें ये दोनों ही मिलजुल कर गुजारते हैं और इन 3 रातों के अंदर कई बार गलत रिश्ते कायम किए जाते हैं। दोस्तों आखिरकार 3 दिन का वक्त गुजरने के बाद जब ब्रिजेश अपने पिता ईसम सिंह के साथ अपने घर पर लौट आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी संगीता बेहद खुश होती है। इसके बाद ब्रिजेश अपने भाई राजेश से भी मिलता है। राजेश भी काफी खुश दिखाई देता है, लेकिन ब्रिजेश नहीं जानता था कि इन दोनों की खुशी का राज क्या है। आखिरकार वक्त गुजरता जाता है। जैसे 10 दिन का वक्त गुजर जाता है तो फिर इसके बाद राजेश और संगीता को मिलने का जो है समय नहीं मिलता है। इसके बाद संगीता एक योजना बनाती है, अपने देवर राजेश को कहती है कि मैं मायके जाना चाहती हूँ और तुम मुझे मेरे मायके लेकर जाओगे। लेकिन हम मायके में नहीं जाएंगे, हम तो एक होटल में रुकेंगे, 3-4 रातें गुजारेंगे, उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे। इस तरह से दोनों की योजना तैयार हो जाती है और इसके बाद संगीता अपने पति ब्रिजेश से कहती है कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। ब्रिजेश मान जाता है, वह कहने लगता है कि तुम जा सकती हो, लेकिन संगीता कहने लगती है कि मैं अपने देवर राजेश को ले जाना चाहती हूँ। और ब्रिजेश फिर अपनी पत्नी संगीता को कहता है कि इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम राजेश को साथ में ले जा सकती हो। और इस तरह से जैसे अगला दिन होता है तो संगीता अपने देवर राजेश को लेकर जो है गाड़ी के माध्यम से जो है अपनी मायके के लिए निकल जाते हैं। लेकिन बीच रास्ते में शहर में पहुंचते ही संगीता अपने देवर को कहने लगती है कि जल्दी से कोई होटल देख लो। और इस तरह से राजेश फिर है जो है होटल देखना शुरू कर देता है। 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद दोनों को होटल भी मिल जाता है और इसके बाद ये दोनों ही होटल में चले जाते हैं। होटल के मालिक से एक कमरा ले लिया जाता है और कमरे के अंदर ये दोनों प्रवेश भी कर जाते हैं। रात के तकरीबन 7 से 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। दोनों उस कमरे के अंदर बैठ जाते हैं, बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करने के बाद ये दोनों फिर से गलत रिश्ते कायम करने लगते हैं। लेकिन ये दोनों नहीं जानते थे कि आज की रात इन दोनों के साथ क्या घटना घटने वाली है। जैसे ही रात के 11 बजे के आसपास का वक्त होता है तो शहर की पुलिस के पास एक टिप जाती है कि उस होटल के अंदर जो है गैर कानूनी काम होता है। लड़के और लड़कियां आते हैं और वहां पर अपने गलत रिश्ते बनाते हैं। पुलिस जैसे ही उस होटल तक पहुंचती है तो होटल के मालिक को वहीं पर पहले गिरफ्तार किया जाता है और फिर उसके बाद होटल के एक एक कमरे की तलाशी ली जाती है। होटल में बहुत सारे प्रेमी जोड़े जो होते हैं पकड़े जाते हैं। आखिरकार पुलिस उस कमरे तक भी पहुंच जाती है जिस कमरे के अंदर राजेश और संगीता अपने गलत रिश्ते कायम कर रहे होते हैं। अब पुलिस जैसे ही कमरे के अंदर प्रवेश करती है तो पुलिस की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसी समय राजेश और संगीता दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबर जो है रातों रात शहर में वायरल हो जाती है। और इसके बाद जब ब्रिजेश के पिता ईसम सिंह को इस बात की खबर मिलती है तो दोनों जो है माथा पीट कर रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं कि बहू ने ये क्या तांडव मचा दिया है। और इसके बाद दोस्तों इन दोनों के खिलाफ जो है पुलिस एक चार्जशीट तैयार कर लेती है। इन दोनों पर एक मुकदमा दायर कर दिया जाता है। 2 महीने का वक्त गुजरने के बाद ब्रिजेश अपनी पत्नी संगीता को तलाक दे देता है और इस तरह से संगीता ने अपने ही देवर राजेश फौजी के साथ अपने गलत नाजायज रिश्ते बनाकर अपने हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर लिया था। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।